तो हम बात करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे। जी हाँ, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जान लीजिए कि एक कोई वीवी 6 नहीं है, वीवी स्टूडियो नहीं है, या वीवी डॉट नेट नहीं है। मतलब कि ये इसलिए बता रहा हूं कि आप वीवी के मदद से कोई अलग सॉफ्टवेयर जो होता है, इसी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। वीवीए के जरिए आप जो है टूल्स डेवलप करेंगे जो एमएस ऑफिस के अंदर वर्क करेगा, खासकर एक्सेल के अंदर वर्क करेगा। ओके, तो ये ध्यान हटा लीजिएगा। तो वीवीए को अगर हम एक फैक्ट्री मान लें तो उसका प्रोडक्ट क्या है, मतलब वीवीए के जरिए हम बनाएंगे क्या क्या। तो तीन चीजें बनाएंगे। पहला है माइक्रोज, दूसरा है फंक्शन, और तीसरा है यूजर फॉर्म। So if your VBA is the factory, so we have produced the three product. First macros, functions and user form. यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि macros it means not means the record macro. अब कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि record macro is the macro, and when you code your code it's called VBA. बट एक पूरी तरह से गलत है। माइक्रो आप रिकॉर्डिंग करते हैं फिर भी आप माइक्रोज बनाते हैं, और खुद से जो कोडिंग करते हैं वो भी आप माइक्रोज ही बनाते हैं। तो रिकॉर्डिंग एक फीचर है जो आपकी माउस एक्शन को कन्वर्ट कर देता है वीवीए कोड में। माउस एक्शन को कन्वर्ट करता है किसमें? वीवीए कोड में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करता हूं, और मैं H1 पे नेम टाइप कर दिया, फिर इसको स्टॉप करता हूं। अब यहाँ माइक्रो में जाके देखेंगे माइक्रो 1 लग गया, बन गया। जो क्या करेगा कि जब आप रन करेंगे तो H1 पे नेम को टाइप कर देगा। तो माउस और कीबोर्ड एक्शन को कोड में कन्वर्ट किया। इसकी कोड देखना चाहते हैं तो एडिट पे जाएं, ये रहा इसका कोड। अगर आपको खुद बनाना है तो मैं भी जो वीवीए बनाऊंगा कुछ इस तरह से ही बनाऊंगा। ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां लिखूंगा रेंज H1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। इसी को कहते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने रिकॉर्ड माइक्रो किया तो इसने 3 लाइन का कोड बनाया, और आपने मैनुअली कोड किया तो 1 लाइन का कोड बनाया। तो इसका जवाब मैं दूंगा एक ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज के एग्जांपल से। जैसे अगर आपको बॉस से छुट्टी चाहिए तो आप क्या बोलेंगे कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए। अब उसके यहाँ जाके ये तो नहीं बोलेंगे कि श्री सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय आपसे सविनय निवेदन है, ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज। सेम उसी तरह से अगर आपको राइट करने के लिए दिया जाए एक एप्लीकेशन लिख के दो, तो एक पेज में आप नहीं लिखोगे ना कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, फिर आपको एक प्रोफार्मा फॉलो करना होगा। सेम उसी तरह से जब हम रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं तो वो रिकॉर्ड मैक्रो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। जो जो जरूरत नहीं है फिर उसको भी इसके अंदर डालता है। लेकिन जब हम अपने खुद से कोड करते हैं, हमें जो जरूरत है वही चीज यहाँ पे कोड करते हैं, जो जरूरत नहीं है उसको कोड नहीं करते हैं। कैमरा बंद कर लीजिए प्लीज। कैमरा किसने चालू किया? देवेंद्र जी। ओके, तो हम माइक्रोज और वीवी प्रोग्रामिंग और माइक्रो प्रोग्रामिंग में हमने डिफरेंस समझ लिया। अब दूसरा आता है यहाँ पे कि फंक्शन क्या है। फंक्शंस जो हमारा लुकअप इज लुकअप जैसे फॉर्मूला है, इस तरह के खुद के फॉर्मूलेज आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यूजर फॉर्म क्या है? तो ये पॉपअप है। क्या है? पॉपअप। इस तरह के जो पॉपअप होते हैं वो पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वीवी का यूज हम माइक्रोजे हो या फंक्शंस हो या यूजर फॉर्म हो, इसका यूज हम करेंगे कब, कब जरूरत पड़ेगी इसको यूज करने की। देखिए इसका जो जरूरत पड़ेगी यूज करने का वो पड़ेगा आपको
ऑटोमेशन। जी हाँ, ऑटोमेशन। कुछ ऐसा काम जो तुरंत हो जाए, कुछ ऐसा काम जो तुरंत हो जाए, मुझे हमें करने की जरूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में आपको एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूं कि मेरे पास डी ड्राइव में एक फोल्डर है, डेटा नाम का। अब इस फोल्डर में 8 फाइलों है, मुझे आठों, यहाँ पे 80 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है। तो आठों फाइल का डेटा मुझे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कोलेक्ट करना है। कैसे करें? हालांकि इसके लिए नए एक्सेल में आपके पास ऑप्शंस है, डेटा मेनू बार में जाइए, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर, पूरा डेटा एक के नीचे की कर लेगा। लेकिन अगर आपकी कुछ कंडीशंस हो, कुछ पर्टिकुलर कॉलम से लेना है, कोई डेटा नहीं लेना है, कोई डेटा हटाना है, कुछ कैलकुलेट करनी है, वो चीजें आप यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन हम प्रोग्रामिंग में जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए, हम यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं। सबसे पहले जब भी वीवी प्रोग्रामिंग यूज करें तो फाइल को सेव करें। फाइल को सेव करें एक पर्टिकुलर लोकेशंस में, और सेव करते समय फाइल का टाइप डॉट एक्सएलएस एम होना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम सिंपली जाते हैं, यहाँ पे एक कोड लिखते हैं। अब कोड क्या है, कैसे है, हम आपको समझाएंगे, बस मैं आपको बता रहा हूं यूज, कि आप रीवी का यूज कहां करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, और रिम डी एज ए वर्कबुक, रिम, यहाँ पे लिखाना है मुझे एफ एन इक्वल टू डी आई आर, फंक्शन लगाया, अपना पाथ दिया, स्लैश, यहाँ पे स्टार डॉट स्टार, मतलब हर तरह की फाइल चाहिए मुझे, लेकिन नॉर्मल फाइल चाहिए। तो हमने यहाँ पे वी नॉर्मल दे दिया। फिर यहाँ पे लगाया कि डू वाइल एफ एन इज नॉट ब्लैक, क्योंकि कितना फाइल होगा वो नहीं पता। देन हम यहाँ पे करते हैं ऊपर एक मिनट, इसमें हम करते हैं सेट, सेट बी इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक, स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर यहाँ पे वर्क बुक डॉट ओपन, बुक्स होगा, डॉट ओपन, और यहाँ अपना पाथ दे दीजिए जिस पाथ से ओपन करना। फाइल नेम के लिए हमारा एफ एन होगा, क्योंकि एफ एन के ऊपर फाइल नेम स्टोर होगा। देन शीट्स, पहले शीट्स में जाना है, डॉट सेलेक्ट रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, देन B डॉट एक्टिवेट रेंज A 65,000 से एक्सलेस अप एंड अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, एंड वर्क बुक्स एफ एन डॉट क्लोज इक्वल टू फॉल्स करते हुए, बिना सेव करते हुए, देन एफ एन इक्वल टू डी आई एन। कोड क्या करता है, कैसे करता है, ये हम आपको बाद में समझाएंगे। और फिर यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर में यहाँ लिखते हैं डेटा हैव कंपाइल। जो भी मैसेज देना दे दीजिए। अब देखिए, सिर्फ एक हमने कोड लिख दिया। अब इस फोल्डर के अंदर में 8 हो, 80 हो, 800 हो या 8,000, सारा डेटा कुछ सेकेंड्स में मेरे इस वाले डेटा शीट्स के अंदर एक के नीचे आ जाए।
अब इसमें हम हाँ वो क्या कंपाइल करना सर आ गया। अब इसमें हेडिंग हटा देना है, कोई हेडिंग रखना है, तो ये सारा कोड यहाँ हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यही होता है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जिसकी मदद से हम यहाँ पे अपने हिसाब से जो मर्जी चाहे वो मर्जी कर सकते हैं, जो डालना चाहे डाल सकते हैं, जैसा डालना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें और ये तो चलो ठीक है, एक मिनट कॉपी करके पेस्ट फॉर्मूला आ गया ये। अब यहाँ पे मान लीजिए एक यूनिक आईडी बनाते हैं। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मैं वी लुकअप लगाता हूँ, वी लुकअप लगाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक चीज और हम आपके सामने बात करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे एक अलग शीट पे यहाँ पे चाहिए, और मैं चाहता हूं कि मैं जैसे यहाँ पे जो भी आईडी लिखूं, आईडी लिखते ही ऑटोमेटिकली सारा डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए, और मैं यहाँ कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना चाहता। हालांकि आप वीलुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए कि वीलुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, और अपने जो भी कोड्स है वो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 डाल के कॉमा जीरो कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया। बट इसमें फॉर्मूला आपको लगाना पड़ सकता है ना, फिर नीचे ड्रैग करना या ड्रैग करके रखना, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। ओके। तो इसको वीवीए से कैसे करें? तो इसके लिए सिंपली हमें इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, तो माइक्रो प्रोग्रामिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करना होगा। राइट क्लिक करके हमने व्यू कोड पे गए, और यहाँ पे मैंने चेन सेलेक्ट किया वर्कशीट, और यहाँ पे चेक किया चेन। तो इवेंट सेलेक्ट करना होता है कि आपका कोडिंग कब रन होगा वो डिसाइड करना। तो दो तरह के होते हैं, एक तो आप खुद से माइक्रो रन करेंगे, एक होता है कि अपने आप रन हो जाएगा। तो वो चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अनेबल इवेंट्स इक्वल टू ट्रू। ठीक है। और यहाँ नहीं, फॉल्स होगा, यहाँ पे फॉल्स, और नीचे ट्रू होगा। इसके बीच में कोडिंग लिखना होगा क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, तो वरना ये अनलिमिटेड इवेंट के अंदर आ जाता है। अब जो भी फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं वो फॉर्मूला आप वीवी के अंदर लगा, जो भी आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि डिम डब्ल्यू एज ए वर्कशीट, और सेट डब्ल्यू इक्वल टू डेटा, शीट्स इक्वल टू डेटा। हमने एक डेटा को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे टारगेट डॉट ऑफसेट इज 0,1, अगली कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे स्पेस देकर अंडरलाइन देके नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, वीलू का वर्कशीट का फंक्शन है। यहाँ पे हमें देना होगा टारगेट, और फिर आता है रेंज कौन सा है, तो हमारा डब्लू के अंदर, सॉरी, टारगेट डॉट वैल्यू कॉमा डब्लू डॉट रेंज, रेंज के अंदर हमने बोल दिया ए से लेके एन तक, डॉट वन, वन टू, टू डॉट कॉमा जी। अब इसी कोड को हमें 12 बार करना है। अब मुझे बार बार करने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर, आर इक्वल टू
हम कर देते हैं r+1 और यहां पे देते हैं r, यहां पे देते हैं r+1। अब इसी कोड को 12 बार पेस्ट कर दीजिए, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए आप सीट में गए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं 2 लिख के एंटर मारा, डाटा आ गया। 3 लिख के मारा, 4 लिखा। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई फॉर्म मत लगा। तो ये सारी कोडिंग हम हमारे बैकएंड में। तो इस तरह की चीजों को हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज किसके लिए होता है, ऑटोमेशन के लिए। कि आपके पास काम इतना ज्यादा है, जिस काम को करने में काफी दिक्कत हो रही है, काम बहुत ज्यादा लेंदी है, काफी गलतियां हो रही है, मैनुअल वर्क करना पड़ रहा है, तो उस केस में हम यूज करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्राम, राइट। तो कब यूज करेंगे वीवीए का, दो तरह का होते हैं, लेंदी वर्क या रिपीटेड वर्क। लेंदी वर्क या रिपीटेड वर्क, ऐसा काम जो बार बार करना पड़ता है। जैसे एक रिपोर्ट आप बनाते हैं डेली बेसिस में, 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है, और उस सारे रिपोर्ट के जो भी कोड्स है, जैसे मैंने यहाँ पे डाली है, ऐसे उसके अंदर सबको डाल दीजिए, कोड कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको जस्ट रन करना है, या रन भी नहीं करना है, वो अपने आप रन हो जाए। जी हाँ, शेड्यूलर में, टास्क शेड्यूलर में लगा दीजिए, अपने आप आपका काम। ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपका काम। आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई मेल आए, मेल में से फाइल आए, और फाइल आते ही मुझे मेरा एक रिपोर्ट बन जाए, मैं सिस्टम पे रहूं ना रहूं, सिस्टम खाली ओपन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो आपके पास जो लेंदी रिपोर्ट्स हैं, जिसको बनाने में टाइम लगता है, शेड्यूल्स है कि हाँ ये इतना बजे बनता है, चाहे इस डेट को बनता है, ऐसे शेड्यूल वाले वर्क को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा आता है लेंदी वर्क, ऐसा काम जो आया तो एक बार है। जैसे मान लीजिए कि आपको 800 फाइलों का डेटा कैलकुलेट करना है, एक बार आया है आपके पास, लेकिन इतना लेंदी है कि अगर मैनुअल करने बैठे तो काफी टाइम लगेगा और काफी ज्यादा गलतियां होगी। अब ऐसे काम को हम क्या करेंगे, ऐसे काम को हम वीवी के थ्रू करते हैं। तो दो सिचुएशन में वीवी यूज करते हैं, लेंदी वर्क एंड रिपीटेड वर्क। दूसरा आता है कि हम वीवीए प्रोग्रामिंग किसके लिए करेंगे। तो वीवीए प्रोग्रामिंग बेसिकली हम करते हैं दो केस में। एक, जब खुद के लिए आपको करना है तो दबा के वीवी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे फाइल जो 100-200 लोगों को जाना है, या 50 लोग का या 20 लोग को ही जाना है, ऐसी फाइलों पे माइक्रो लगाना मैं अवॉइड करूंगा। ऐसा क्यों, आपका जो माइक्रो सिक्योरिटी है, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है। मतलब कि अगर मैंने किसी को फाइल भेजा और सामने वाले बंदे के पास माइक्रो अनेबल नहीं है, माइक्रो की नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, वो माइक्रो आपका वर्क ही नहीं करेगा। जाहिर सी बात। या हो सकता है कि जैसी फाइल खोलेगा, उसको सिक्योरिटी अलर्ट दिखेगा, उसको माइक्रो के बारे में पता नहीं होगा, वो आपको मेल करके या कॉल करके बोलेगा कि आपका जो फाइल है इज नॉट वर्किंग, या वायरस है, आपको समझाना पड़ेगा। तो इतनी सिरदर्दी क्यों पाला, अवॉइड कीजिए। तो मैक्रो जो हमारा आता है, होता है लास्ट प्रायोरिटी होता है ना, कि नो नो फर्स्ट प्रायोरिटी। हम लास्ट, हमारा ऑप्शन होता है कि हाँ, अब कोई एक काम एक्सेल से नहीं होने वाला है तो मैक्रो इस्तेमाल कर। ठीक है। मतलब कि सांप को मारने के लिए लाठी काफी है, तोप और मिसाइल क्यों लगा। दूसरा रीजन होता है कि आप जिसको मेल करते हो, उसमें मोस्टली फीचर जो पीपल है वो फाइल को वेब पे खोलते हैं, जैसे मोबाइल एंड्रॉइड पे या टैब पे, या वेब पे रिपोर्ट खोलते हैं, और वेब वर्जन पे आपका वीवीए प्रोग्रामिंग वर्क नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में भी हम वीवीए माइक्रो को अवॉइड करें। तो यहाँ पे तीन चीजें समझे,
पहला समझा आपने माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स भी करके दिखाएं। दूसरा जो होता है आप माइक्रो कब कब यूज करेंगे इसके बारे में जान लिए। अब बात करते हैं इसको सीखने का क्या तरीका है, लर्निंग का मेथड बताते हैं। देखिए आपके सामने हम हर एक चीज को इसी तरह से डिफाइन करके समझाऊंगा, बताऊंगा, साथ में सेशन को रिकॉर्ड भी करूंगा। आप नोट पैड लेके कुछ चीजें हो सकता है तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीजें होगी वो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आपको बैठ के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए जो फाइल, जैसे इस फाइल पे मैंने काम किया, जो कोड है कोड दे दूंगा आपको, इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दे दूंगा, कुछ प्रोजेक्ट दे दूंगा, या फिर कोई आर्टिकल्स पढ़ने के लिए दे सकता हूँ, कोई वेबसाइट पढ़ने के लिए आपको दे सकता हूँ, बुक्स दे सकता हूँ पढ़ने के लिए। तो जो भी जिस टॉपिक की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं आपको दूंगा। उसके बाद अगर फिर भी कुछ प्रैक्टिस करते समय छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे और फोन पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बोल सकते हैं सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। छोटी मोटी प्रॉब्लम हुआ तो व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या कॉल पे मैं आपको समझा दूं। अगर टॉपिक ऐसा हुआ कि नहीं समझने वाला है तो फिर अगले दिन हम उस चीज को दोबारा दूसरे तरीके से रिपीट कर देंगे। कोई क्लास आपकी छूटती है तो उस केस में मैं नहीं कहता मैं पूरी क्लास रिपीट कर दूंगा। हम आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग एवरी डे आपको भेजेंगे। रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको दो चार टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ तो आप सबसे पहले क्लास को ज्वाइन कीजिए। 4-5 मिनट का वेटिंग टाइम होता है बच्चों के ज्वाइन करने के लिए, उस टाइम में वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और टाइम लगने वाला है तो उस टॉपिक को दूसरे तरीके से पढ़ा दूंगा ताकि बाकी मेंबर जो आपके टीम में है उनको भी ज्यादा बोरियत फील ना हो टॉपिक दोबारा पढ़ने से। उसके अलावा हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको एवरीडे मिलेगा। रिकॉर्डिंग को आपको संभाल के रखना है। आप कुछ दिन बाद बोलेंगे सर मेरी रिकॉर्डिंग लॉस्ट होगी सारा दे दीजिए, तो मुश्किल होगा क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग डिलीट करना पड़ता है जब मेरी भर जाती है सिस्टम पर। इस कारण से इसलिए रिकॉर्डिंग आपको संभाल के रखना होगा। इसलिए डेली बेसिस पे हम आपको MP4 फाइल देंगे ताकि उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर ले। जो भी टॉपिक मैं समझाऊंगा हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस समझाऊंगा। जी हाँ, बेसिक टू एडवांस। सीखने के लिए आपके पास प्रैक्टिस के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम होना चाहिए। 2 घंटे के आसपास का टाइम प्रैक्टिस के लिए आपको देना पड़ेगा पर डे। बेसिक एक्सेल आपको पता होना चाहिए, एक्सेल फॉर्मूले आपको पते होनी चाहिए। ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे सर मुझे एक्सेल तो आता ही नहीं है, क्या मैं VBA कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि VBA हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। अब आपको एक्सेल आता ही नहीं है तो डायरेक्ट जाके VBA पे कोडिंग थोड़ी करोगे आप। काम तो आप एक्सेल पे करोगे, जो काम एक्सेल पे नहीं होगा वो VBA पे करोगे। क्योंकि आपके ऑफिस में कोई ये नहीं कहेगा कि ये इसका VBA कोड बना। आपको एक काम मिलेगा, वो काम का मैनुअल करें या VBA से करें, वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज और आपके स्किल्स के ऊपर। अब हम सिलेबस को एक बार समझते हैं। हालांकि मैंने आपकी जो वेबसाइट भेजी थी उस पर सिलेबस दिया हुआ था, फिर भी एक बार आते हैं। www.iptindia.com, जिस पे जाके आपने डेमो क्लास का फॉर्म भरा है उसी पे हम आते हैं। अब इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी हाईलाइट देखते हैं। बेसिकली एक ग्रुप बैच है। जी हाँ, ये ग्रुप बैच है जो कि 35 डेज के आसपास चलेगा। 1 आवर के आसपास क्लासेस डेली होगी। अब आसपास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप रिकॉर्डेड नहीं लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो कभी हो सकता है कि 1 घंटा 10 मिनट चले, कभी हो सकता है कि वो आपका 50 मिनट या 45 मिनट चले। और टॉपिक और आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं टाइमिंग डिसाइड करूंगा कितना हो। 35 डेज से 40 डेज भी हो सकता है, 45 डेज भी हो सकता है और 30 डेज भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस स्पीड से आप पढ़ रहे हैं। इसमें मेजरली 6 टॉपिक कवर है। माइक्रो प्रोग्रामिंग, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, फंक्शंस, यूजर फॉर्म, अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी एंड रिपोर्ट ऑटोमेशन विद VBA। अब इसकी पूरी डिटेल्स टॉपिक चाहिए तो थोड़ा सा नीचे ड्रैग कीजिए, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड VBA। इस पे क्लिक करेंगे तो सीधे एक PDF डाउनलोड होगा। अब इसमें आपको प्राइस 10,000 दिख रहा होगा। जी हाँ, आप अगर 1-to-1 क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप क्लासेस के अंदर 80% का डिस्काउंट हो जाता है। 10-12 लोगों के साथ ग्रुप होता है, इसमें 80% का डिस्काउंट हो जाता है।
जिस कारण से आपकी फीस मात्र 2000 पड़ती है। ड्यूरेशन 45 आवर्स से 55 आवर्स एक इंडिविजुअल क्लासेस के लिए होता है, क्योंकि इंडिविजुअल क्लासेस की हर लोगों की स्पीड अलग अलग होती है। कुछ लोग 30 मिनट ही डेली पढ़ते हैं, इस कारण से एवरेज लिखा हुआ है, लेकिन आपके केस में 35 आवर्स के आसपास आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी। इसमें जो मेजरली आप देखेंगे 11 मॉड्यूल्स हैं जो कि हम कवर करेंगे, एक एक समझाते हैं आपको। हम आपको पहले बताएंगे बेसिक माइक्रो प्रोग्रामिंग, जिसमें हम सारे बेसिक कोडिंग बताएंगे। कंडीशंस अप्लाई करना, जैसे एक्सेल में इफ फॉर्मूला होता है, ऐसे यहाँ पे इफ कंडीशंस होते हैं, इफ कंडीशन के सारे मेथड आपको बताएंगे। देन आपको बताएंगे लूप्स, अभी जो हमने डू वाइल और लूप लगाया था, उस तरह के लूप आपको यहाँ पे समझाएंगे। जैसे कि लूप क्या होता है दिखाता हूँ। ये आपका कोडिंग आपने देखा, मैंने इतना लंबा 12 बार इसको रिपीट किया। अब इसको हम 12 बार रिपीट नहीं करके एक बार में कर सकते थे। देखिए लूप इसका यूज होता है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 4 लगाया कि 4 आई इक्वल टू चले 1 to 12, और यहाँ पे नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई। अब R+1 जो है किया है, इसको करने की जरूरत नहीं है, और जहां जहां आर किया है वहां वहां आई कर दीजिए। अब ये देखिए लूप हो गया। अब इसी कोड को 12 बार और रन करेंगे, तो लूप इसी को कहते हैं, और बहुत जरूरी है, वरना आप कोड लिख 100 बार हुआ तो 100 लाइनें कोड लिखते रह जाएंगे। तो इसी तरह का लूप होता है। तो लूप के सारे मेथड हम यहाँ पे कवर करेंगे। इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, जैसे आपने देखा कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ, अपने आप मेरा कोड रन हो जाता है और यहाँ पे डेटा चला आता है जो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। इसको इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि आपका माइक्रो आपके किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे ऑटोमेटिकली रन। तो ये इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग होता है। तो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग रहेंगे। उसके बाद फॉर्मूला फंक्शंस, खुद जो एक्सेल के फॉर्मूले है वो कैसे इस्तेमाल करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा हम खुद के फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला है लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है, मुझे फॉर्मूला अपने हिसाब से चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे खुद का फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। देन यहाँ पे आता है एडवांस फंक्शंस। हम वीवी के जरिए एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। उसके बाद आता है चार्ट्स। चार्ट्स डैशबोर्ड जब हम बनाते हैं तो उसपे हम चार्ट्स का यूज करते हैं, तो चार्ट्स के ऊपर बटन बनाना, चार्ट्स के ऊपर इवेंट लगाना, ये सब चीजें हम सिखाएंगे। पिवट टेबल को ऑटोमेट करना, कि भाई पिवट टेबल को ऑटोमेट करके हम डैशबोर्ड कैसे तैयार करें, ये पिवट टेबल ऑटोमेशन आपको यहाँ पे बताएंगे। देन यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म इंटरफेस बताएंगे। तो यूजर फॉर्म का क्या रोल है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। एक आध फाइल हो सकता है मेरे पास यूजर फॉर्म का, ऐसे तो मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, यूजर फॉर्म आ गया, क्लिक। अब देखिए जैसे रन हुआ, ये सबसे पहले लॉगिन बता रहा है। बिना लॉगिन किए हुए मैं इसकी डिटेल्स अंदर जा ही नहीं सकता। अब मैं इसमें इसका लॉगिन करता हूँ, एंड जैसे इसको लॉगिन किया, लॉगिन करने का वेलकम मैसेज दिया। अब यहाँ पे देखिए एक भी सीट नहीं है, लेकिन जैसे मैं ओके करूंगा, आप देखेंगे इस पे कई सारे शीट्स आ जाए। ये आपका यूजर फॉर्म होता है। जैसे मुझे इस पे डेटा एंट्री करनी है, तो जो पॉपअप पे दिख रहा है आपका डेटा आ गया, जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे सेव करेंगे इसके नीचे आएगा। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे कोई डेटा सर्च करना है, जैसे मैंने वन किया, गेट डेटा पे क्लिक किया, देखिए डेटा सर्च कर दिया। मुझे डेटा को एडिट करना है, तो इस पे क्लिक किया और डेटा को मैं सिंपली चेंज पे क्लिक करेंगे, तो डेटा हमारा देखिए एडिट हो जाएगा। तो वी लुकअप की तरह टू वे वी लुकअप यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल यूजर फॉर्म के थ्रू किया जाता है। तो ये यूजर फॉर्म पूरी कंप्लीट आपको हम कराएंगे। देन पिक्चर ऑटोमेशन, कि हम किस तरह से पिक्चर्स पे यू हैंडल करेंगे। उसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी, मतलब कि अपने डेटा को कैसे एक्सेस में, कैसे एमएस एक्सेस में, कैसे वर्ड में, पावर पॉइंट में, एसक्यूएल में, किस तरह से हम डेटा एक्सेल से भेजेंगे, चाहे एक्सेल पे डेटा लेके आए। कैसे ईमेल ऑटोमेशन, जैसे मुझे अगर 500 लोगों को इंडिविजुअल मेल भेजनी है, अलग अलग मेल भेजनी है, वो सारी चीजें कैसे करेंगे, वो चीजें आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, यहाँ से सीखेंगे। तो टोटल 11 मॉड्यूल्स है। अब ये जो डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, ये एवरेज है। क्या है? एवरेज। ये घट सकता है, बढ़ सकता है, ये डिपेंड करता है। ये घटेगा तो नहीं, मिनिमम है, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बना था, ये 1.5 साल पहले या 2 साल पहले का ये सिलेबस है, और 2 साल में तो बहुत सारी चीजें सीखी ना सर। तो हर महीने सिलेबस नया नहीं बना, सिलेबस तो चेंज होता है 1-2 साल बाद ही। लेकिन नई नई चीजें अपडेट होती है, वो क्लास में हम डिस्कस करते रहते हैं।
ये जो चीजें हैं आपको मिनिमम है, नॉट ए मैक्सिमम। इसमें आपको लगा कि कोई चीज आपके हिसाब से भी ऐड करना है, तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो क्लासेस जो होगी वो होगी मंडे टू फ्राइडे, 1 घंटे क्लासेस होगी डेली बेसिस पे। शाम को 7 बजे टाइमिंग फिक्स है। आपको 7:55 के आसपास लिंक मिल जाएगा, 7:05 तक आपको ज्वाइन कर लेना है। 7:03, 7:04, 7:05 तक हम क्लासेस को शुरू कर देंगे। क्लासेस खत्म करेंगे, हो सकता है 45, 50, 55 से 8 या 8:10, वो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, आपके क्वेश्चंस के ऊपर, उसके हिसाब से हम टॉपिक को खत्म करेंगे। अब इसको एनरोल करने के लिए यहीं पे आपको दिख रहा है पे नाउ का ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए। अपना नेम, अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर यहाँ पे डालिए। डालने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कीजिए। 2100 का पेमेंट आपको करना होगा। अब बोलेंगे सर कि यहाँ पे आपने 2000 लिखा हुआ है। जी हाँ, 2000 लिखा हुआ है, लेकिन अकेले मैं थोड़ी पैसा लूंगा, मोदी जी को नहीं दीजिएगा, मोदी जी भी तो लेंगे। तो इसका जो प्रोसेसिंग हैंडलिंग चार्ज 100 लग जाता है। अगर आप डायरेक्ट गूगल पे करते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट गूगल पे कर सकते हैं, तो उसमें आपको 2000 ही पे करना पड़ेगा। अगर इसके थ्रू जाते हैं तो फिर आपको वहां पे 2100 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और जीपे से तो आप नॉर्मली बैंक से ही भेज सकते हैं। तो आप मर्जी, आप यहाँ से पेमेंट कर लें या आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे का नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यही नंबर गूगल पे का है। मंडे संडे इवनिंग तक जिन लोगों का एनरोलमेंट होगा उनकी ग्रुप बन जाएगी। ग्रुप बनने के बाद वो ग्रुप पे आपको जो है सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। जी हाँ, हर बैच का यहाँ पे ग्रुप होता है और उसी ग्रुप में आपको सारी डिटेल्स मिलती है। आपको यहाँ पे जैसे ये देखिए 7 AM का ग्रुप है, यहाँ पे हर दिन जो है देख रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। उससे रिलेटेड फाइल्स जाती है हर दिन। ये देखिए फाइल्स पेपर टेबल पढ़ाया, पेपर टेबल की फाइल भेजी, उसकी रिकॉर्डिंग भेजा। तो इस तरह से फाइल रिकॉर्डिंग हर दिन सब किसी को भेजता है यहाँ पे। अब बोले किसी किसी ने मैंने फाइल नहीं भेजी हुई है, इसलिए भेजी हुआ है कि एक ही फाइल पे काम है। जैसे मैंने ये पिवट का फाइल भेजा, अब इसी पे पिवट 4 दिन क्लास चलेगी, 4 दिन, 4 दिन तक चलेगा। इसमें टेस्ट है, हर दिन आपको जो टाइम टू टाइम टेस्ट भी देना पड़ेगा, तो हर क्लासेस से होगा। फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को भी आप मुझे भेज लेंगे, हम उसको देखेंगे अगली क्लास में, उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे लोग पेमेंट भेज रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ काम मिलेगा आपको। जैसे मैंने इस दिन काम दिया है कि आपको इस तरह का ऑटोमेट फॉर्मेट बनाना है, तो आपका जो है चलेगा। जैसे 9 PM का वीवीए बैच यहाँ चल रहा है, हर दिन उसका कोड मैं भेजता हूँ, उसकी ये वीडियो भेजता हूँ, साथ में फाइल भी भेजता हूँ। कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो पहले भेजता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आपको पढ़ाएंगे, प्लीज इसको देख लीजिए, हम कल इस पे डिस्कस करने वाले हैं। हम देखिए यहाँ पे बुक्स है, आपको बुक्स भी भेजेंगे कि आपका पीडीएफ बुक्स है, इसमें आपको पेज नंबर 1 पढ़ना है वो बताएंगे आप। तो ये चीजें आपको डेली बेसिस पे मिलेगी हर। तो जो लोग संडे तक इनरोल कर लेंगे उनकी होगी। और संडे तक इनरोल मतलब कि ये लिंक एनरोलमेंट तभी का अनेबल होगा जब तक कि 12 लोग नहीं पहुंचते हैं। जैसे 12 लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया, मैं जो एनरोलमेंट क्लोज कर दूंगा। तो संडे इवनिंग तक अगर 12 लोगों से माने आज ही अभी थोड़ी देर में 12 लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया, तो फिर एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगी। तो 12 लोगों के आसपास का ही बैच होता है, जो पहले ज्वाइन करेगा उसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी। आप लोगों को अगर मंडे से कंटिन्यू करना है इस क्लास को, तो आप लोग पे नाउ पे क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे जाइए www.iptindia.com पे, उस पे जाके पे नाउ पे क्लिक करके अपनी पेमेंट कर दीजिए। जिनको गूगल पे से करना है मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं गूगल पे का स्कैनर आपको दे दूंगा। अब आप लोगों के पास किसी तरह के क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं वन बाय वन। सर बेसिक में कुछ सिखाएंगे क्या? हम मैक्रोज बताए ना आपको, कि मैक्रोज आपको बेसिक में मान जाएगा। हाँ, एक्सेल के बेसिक एक्सेल नहीं सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। एक्सेल बोलिए कि भाई एक्सेल की नहीं चीजें नहीं बताइए सर। उन्हें। यहाँ पे हाँ भी क्लियरली दिखा हुआ, लिखा हुआ है ना प्रोग्राम में, बेसिक में। हाँ हाँ। ठीक। ठीक है सर। चलिए। ठीक है। अजय तो जी वो कुछ। मतलब प्रैक्टिस शीट वगैरह सब मिलेंगी यहाँ पर हाँ, से? मैंने दिखाया ना एक बैच जो ऑलरेडी रनिंग है, उसमें दिखाया क्या क्या भेज रहा हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है। ठीक है, 9 बजे मैंने का कभी नहीं बैच है देखा है वो। पूरा। अजय जी कुछ पूछना है आपको? क्या सर? नहीं, अजय जी से बात कर रहा हूँ। अजय जी कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं पूछना है।
अगर ठीक। एक है कमाह देवी। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है आपको? Sir, actually we will get books to read related this topics. हाँ, ये बुक आपको मिलेगा। ये एक बुक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दूंगा, हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो आप बाय कर लीजिएगा। ये रहा, Okay. ये आपको बुक मिलेगा। लेकिन बुक आपको पहले ही दूसरी क्लास में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बुक नॉट फॉर बिगिनर। तो ये बुक आपको कुछ क्लासेस बाद दूंगा मैं पढ़ने की। Okay, sir. ठीक है, ये बुक है कुछ क्लासेस बाद। ऐसे आप चाहो तो खुद परचेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्लासेस बाद, क्योंकि ये बुक पे खुद लिखा हुआ है कि दिस बुक नॉट फॉर बिगिनर। ठीक है, Okay. चलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर अभी जैसे मेरा एडवांस एक्सेल पूरा क्लियर नहीं है, तो क्या मैं अब बीबीए के लिए? देखिए, एक्सेल थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। एकदम बेसिक है कि सर मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, कुछ सीट बीट बना लेता हूँ, फॉर्मूले नहीं लगा पाता हूँ, तो मुश्किल है। मैंने पहले बता दिया ना वो सही चीज। देखिए, एक वीवीए क्या बताता हूँ। देखिए, वीवीए का यूज कब होता है? जब आपके पास, देखिए आपको काम एक्सेल पे करना है, राइट? बट आपके पास काम काफी ज्यादा आ रहा है, तो वीवीए की जरूरत पड़ेगी। सेम उसी तरह से अगर आपके घर के पास में ऑफिस है और आपको महीने में एक आध बार जानी होती है, तो आप कार क्यों कर देंगे? लेकिन आपका ऑफिस दूर है और आपको डेली जाना होता है, पब्लिक कन्वेंस में दिक्कत होती है, देन नीड ए कार। सेम उसी तरह से अगर आपका काम एक्सेल में थोड़ा बहुत चल जाता है, थोड़ा बहुत काम है उस एक्सेल चल जाता है, देन नो नीड टू वीवी। पर आपके पास काम काफी ज्यादा है, काफी लेंदी है, मैनुअल वर्क करना पड़ जाता है, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो एक्सेल से होता ही नहीं है, देन नीड अ वीवी। ओके। ओके। चलिए, अर्चना जी आपको कुछ पूछना है? चंद्रशेखर प्रजापति जी। जी नहीं सर। ठीक है। देवेंद्र जी आपको कुछ पूछना है? गौतम जी आपको कुछ पूछना है? नो सर। ओके। बाकी लोगों को, जो भी किसी को कुछ पूछना होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। आज मैं मीटिंग यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज की क्लास